Hello बच्चों, welcome to the class of Vikas sir, the finest and easiest way to learn the concept. I am back with my new video. In this lecture, we will discuss about the dimension formula of some given constants, or we can say some terms which we have to find. और बच्चों हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं उसकी बात की थी, और हमने बात की थी उसमें कि हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए दो में से एक मेथड आनी चाहिए। अगर हमें गिवन फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट पता है तो उसके बेस पे भी हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, और अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट नहीं पता है बट हमें उसका इक्वेशन पता है, सो ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन हम उसका डायमेंशन फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। बच्चों आज जो हम डायमेंशन फार्मूला निकालने जा रहे हैं वो थोड़ा हटके है। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज थी जिसके डायमेंशनल फार्मूला हमने लिखे थे। हमें यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला बनाना पड़ेगा। ओके, सो न्यूमेरिकल्स देखते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया क्लियर होगा। ओके, चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ टाइम डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाय P इज इक्वल टू P नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी स्क्वायर, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट एंड T is time and P is pressure. Then dimensional formula of alpha is blank. For Gujarati medium student, समय आधारित भौतिक राशि P નું સમીકરણ P બરાબર P નોટ એક્સપોનેન્શિયલ માઇનસ આલ્ફા ટી સ્ક્વેર વડે અપાય છે। હવે અહીંયા આગળ કન્ફ્યુઝ ન થતા, એક્સપોનેન્શિયલ મીન્સ આપણે e નો કઈ ઘાત લખીએ છીએ, બરાબર, અને e નો જે કઈ ઘાત લખીએ છીએ એને શું બોલાશે? એક્સપોનેન્શિયલ। તો પાછો એકવાર રિપીટ કરું છું, સમય આધારિત ભૌતિક રાશિ p નું સમીકરણ p ઇઝ ઇક્વલ ટુ p નોટ એક્સપોનેન્શિયલ ઓફ માઇનસ આલ્ફા ટી સ્ક્વેર વડે અપાય છે, જ્યાં આલ્ફા અચળ છે, t સમય છે અને p દબાણ છે। તો આલ્ફાનું પારિમાણિક સૂત્ર ખાલી જગ્યા હશે। વી હેવ ફોર ઓપ્શન। ઓપ્શન નંબર એ m⁻0 l⁻0 t પાવર -2, m⁻0 l0 t પાવર 2, થર્ડ ઓપ્શન m0 l0 t0, एंड ऑप्शन नंबर डी m1 l-1 t पावर -2। अब बच्चों हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ अल्फा। આપણે આલ્ફાનું પારિમાણિક સૂત્ર મેળવવાનું છે, બરાબર। તો કેવી રીતે મેળવીશું? વી હેવ ટુ મેથડ્સ ટુ ऑब्टेन द डायमेंशन फार्मूला ऑफ अल्फा। हमारे पास अल्फा का डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए दो डिफरेंट मेथड है। एक मेथड है जो थोड़ी लेंथी है और एक दूसरी ऐसी मेथड है जिसके बेस पे हम सिर्फ 20 सेकंड में ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों मेथड देख लेते हैं। चलो सॉल्यूशन, पहले फर्स्ट मेथड देखेंगे, मेथड वन। चलो ध्यान से देखना, हमें क्या गिवन है? हमें इक्वेशन गिवन है P इज इक्वल टू P नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा टी स्क्वायर। बच्चों हम इसको कैसे लिख सकते हैं? थोड़ा सिंप्लीफाई करके, P इज इक्वल टू P नॉट, अब बच्चों एक्सपोनेंशियल होता है e रेस टू माइनस अल्फा टी स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल मीन्स e रेस टू समथिंग, ओके, e नो घात। चलो अब क्या करेंगे? अब हम P नॉट को यहाँ पे ले आएंगे। सो P बाई P नॉट इज इक्वल टू e रेस टू माइनस अल्फा टी स्क्वायर। बच्चों अगर आपको पता है तो ओके, यहाँ पे सेकंड मेथड लिख लेंगे। ओके, चलो अब अगर आपको पता है तो P डिवाइडेड बाई P नॉट इज इक्वल टू e रेस टू माइनस, अगर यहाँ पे e रेस टू -1 होता सो हम क्या लिखते हैं?
अगर एक्स रेस टू माइनस वन हो तो हम क्या लिखते हैं 1 ओवर एक्स, सेम एज ई रेस टू माइनस अल्फा टी, सो वी कैन राइट 1 डिवाइडेड बाई ई रेस टू अल्फा टी स्क्वायर। ओके, हम क्या लिख सकते हैं, माइनस है सो यहां से हम लिख सकते हैं 1 ओवर ई रेस टू माइनस अल्फा टी स्क्वायर। इसका रेसिप्रोकल करते हैं, इनवर्स करते हैं, सो पी नॉट डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू ई रेस टू अल्फा टी स्क्वायर। ओके, पहले हमने यहाँ पे माइनस रिमूव किया और हमने इस तरह से लिखा। चलो अब देखो ध्यान से, हमें यहाँ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म हटाना है। ध्यान से सुनना, जब भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म हटाएंगे, જ્યારે भी આપણે ઈનો ઘાટ દૂર કરીશું ત્યારે આપણે નેચરલ log લેવો પડશે. We have to take natural log on both sides. So natural log of p naught divided by p is equal to natural log of e raised to minus alpha t square. जब हम e के पावर का और e वाली टर्म का जब हम नेचुरल लॉग लेते हैं बच्चों, तो e दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म रिमूव होके अल्फा टी स्क्वायर लिख सकते हैं. हमने यहाँ पे एक स्टेप को स्किप किया है. यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ e रेस टू माइनस अल्फा टी स्क्वायर, बट वो हो क्या जाता, अल्फा टी स्क्वायर. चलो हमें यहाँ से अल्फा का डायमेंशन फार्मूला निकालना है. सो अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो नेचुरल लॉग ऑफ पी नॉट डिवाइडेड बाई पी होल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर. अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे P भी प्रेशर है, P नॉट भी प्रेशर है, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कैसी हो जाएगी, डायमेंशन लेस हो जाएगी. बिकॉज न्यूमेरेटर पार्ट में भी प्रेशर है, डिनोमिनेटर पार्ट में भी प्रेशर है, अंशમાં પણ દબાણ છે, છેદમાં પણ દબાણ છે, તો દબાણ કેન્સલ આઉટ થશે, તો એ પરિમાણ રહિત ભૌતિક રાશિ બનશે, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी बनेगी. सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू, इसके डायमेंशन क्या हो गए, डायमेंशनल लेस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन होते हैं m0 l0 t0. व्हाट इज t, t इज टाइम, टाइम का डायमेंशन फार्मूला होता है m0 l0 t1, बट यहाँ पे t का स्क्वायर है, सो टाइम स्क्वायर. सो अल्फा का डायमेंशन फार्मूला हमें यहाँ से मिला m0 l0 t पावर -2. ये t पावर t का स्क्वायर है, वो न्यूमेरेटर में जाके t पावर -2 हो जाएगा. दिख रहा है बच्चों आपको कैमरे में? ओके, क्लियर. चलो ये हो गई फर्स्ट मेथड. नाउ बात करते हैं सेकेंड मेथड की, मेथड नंबर 2. चलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, देख लो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन. चलो सेकंड मेथड एकदम सिंपल मेथड है. सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, जब बच्चों ध्यान से सुनना, अगर ये जो पावर होता है ઈનો જે કંઈ ઘાત હશે, ઓકે, એ ઘાતવાળી જે ટર્મ છે, ઘાતવાળું જે પદ છે એ ડાયમેન્શન લેસ હશે. કેવું હશે, डायमेंशन लेस हसे. और वी कैन से वो कैसा होगा बच्चों, कांस्टेंट टर्म होगी. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पावर ऑफ E इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट. ओके, चलो अब देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, अल्फा टी स्क्वायर माइनस अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन लेस कांस्टेंट. सो वी कैन राइट m0 l0 t0, डायमेंशन लेस है. यहाँ से हम अल्फा को सब्जेक्ट बनाएंगे, नेगेटिव साइन को हम कंसिडर नहीं करेंगे. ओके, बिकॉज नेगेटिव साइन होगी नहीं होगी उससे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, सो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करते हैं. अल्फा को सब्जेक्ट बनाएंगे, राइट हैंड साइड पे m0 l0 t0 एज इट इज है, डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर चला जाएगा. सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ अल्फा इज m0 l0 t0. t इसका लिखे t का, तो वो हो जाएगा m0 l0 t स्क्वायर. न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमेरेटर में जाके
m0 l0 t पावर -2 हो जाएगा। दिस इज सेकेंड मेथड। ओके, आपको जो कन्वीनियंट लगे, आपको जो इजी लगे वो मेथड आप यूज कर सकते हो। सो दोनों मेथड में से हमें जो आंसर मिला वो सेम आंसर है। सो बोथ मेथड इज वैलिड। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। ओके बच्चों, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, मजा आई? आई होप जब मजा आई होगी तो लाइक बटन हिट कीजिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। जैसे भी ऐसे वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो, एमसीक्यू नंबर 2, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बच्चों ये वाला जो है ना, ये वाला वो थोड़ा कंसेप्चुअल है, ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। फिर से एक बार, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, यूनिट एरिया में से पास होता है, पर यूनिट टाइम पास होता है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इज गिवन बाय n इज इक्वल टू -d इन ब्रैकेट n2 minus n1 divided by x2 minus x1, where n1 and n2 are the number of particles per unit volume। बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुना, ये n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल पासिंग थ्रू यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एंड यहाँ पे n1 and n2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम एट x is equal to x1 and x is equal to x2 respectively। d is diffusion constant, यहाँ पे d क्या है? diffusion constant है। now the dimension formula of d is blank, we have 4 option you can see on board। अब फॉर गुजराती मीडियम स्टूडेंट थोड़ा देख लो, आप भी लिख लो, नोट कर लो। हाँ, एक्स અક્ષને લંબ એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી એકમ સમયે પસાર થતા કણોની સંખ્યા n બરાબર -d n2 - n1 છેદમાં x2 - x1 વડે અપાય છે, જ્યાં n1 અને n2 એકમ કદમાં अनुक्रमे જ્યાં n1 અને n2 अनुक्रमे x बराबर x1 पासे અને x बराबर x2 पासे एकम कदमा रहेला कणोनी संख्या है। d ए डिफ्यूजन अचळांक है, तो d नु पारिमाणिक सूत्र खाली जग्या थाय। चलो, आई होप लखी लीधुं हशे। चलो अब सॉल्व करीशुं। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट 2 लाइन हमें ऐसा कहती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज गिवन बाय परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। सो दिस n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, चलो तो n का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ n इज, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, पर हमें यहाँ पे गिवन है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय टाइम। सो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m0 l2 t पावर 0। पर यूनिट टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? tm0 l0 t1। बच्चों यहाँ पे पर है, पर मीन्स डिवीजन में, डिनोमिनेटर पार्ट में है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? m0 l। अब देखो, पर यूनिट एरिया
सो डिवीजन में क्या होगा, डिवीजन में होगी पूरी टर्म एरिया वाली, हम न्यूमेरेटर में लाते हैं, सो L पावर 2 हो जाएगा, T पावर पर યુનિટ ટાઈમ, સો T પાવર -1. ગુજરાતી મીડિયમના સ્ટુડન્ટ જરાક જોઈ લો, n છે એકમ કદમાં એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી એકમ સમયમાં પસાર થતા કણોની સંખ્યા. હવે એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી તો ક્ષેત્રફળ ક્યાં આવશે, પર એરિયા, તો ક્ષેત્રફળ ક્યાં આવશે, નીચે. ઉપર શું આવશે, પરમાણુની સંખ્યા, છેદમાં શું આવશે, એરિયા ડેટ મીન્સ ક્ષેત્રફળ ગુણ્યા ટાઈમ, છેદમાં ક્ષેત્રફળ ગુણ્યા સમય. તો ક્ષેત્રફળનો એસા એકમ ક્ષેત્રફળનું ડાયમેન્શન ફોર્મ્યુલા શું બનશે, એટલે કે પારિમાણિક સૂત્ર શું બનશે, m0 L2 T0, અને સમયનું બનશે m0 L0 T1. હવે બધું ઉપર ચાલ્યું જશે તો શું બનશે, m0, કોની વાત કરીએ, એરિયાની, ક્ષેત્રફળની, m0 L-2 T0, અને સમયની વાત કરીશું 1/, સમય હતું ને, તો સમય ઉપર ગઈને શું બનશે, m0 L0 T પાવર -1. બંનેને ભેગા કરીશું તો બનશે m0 L પાવર -2 T પાવર -1. This is a dimension formula of n, that is the number of particles per unit area per unit time. चलो अब n2 and n1 both are the number of particles per unit volume. n2 અને n1 બંને એકમ કદમાં રહેલા કણોની સંખ્યા છે, એકમ કદમાં રહેલા કણોની, એકમ કદમાં, ધેટ મીન્સ છેદમાં શું આવશે, કદ આવશે. તો અહીંયા આગળ આપણે n2 અને n1 માટે લખી શકીએ, n1 બરાબર n2, અને બંને શું છે, એકમ કદમાં રહેલા પરમાણુની સંખ્યા. સો વી કેન રાઇટ નંબર ઓફ પાર્ટિકલ્સ પર યુનિટ વોલ્યુમ, નંબર ઓફ પાર્ટિકલ્સ પર યુનિટ વોલ્યુમ, છેદમાં લખાશે ને, પર યુનિટ વોલ્યુમ, ધેટ મીન્સ પ્રતિ કદ, એવું કંઈ બોલે છે તમે ગુજરાતીમાં, પ્રતિ કદ. ઓકે, સો આ બંનેનો ડાયમેન્શન ફોર્મ્યુલા શું બનશે, n1 n2 is equal to per unit volume, so m0 actually L3 T power 0 per unit volume, so यहाँ पे क्या आएगा, L पावर -3 पर यूनिट. વોલ્યુમ થશે, કદ થશે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ, એટલે L નો ઘન થશે, પણ L નો ઘન નીચેથી ઉપર ગઈને શું બનશે, L ની -3 ઓકે, નાવ x1 and x2 are the distance. x1 dimension formula of x1 is equal to dimension formula of x2, both are length, so we can write m0 L1 T पावर 0. ओके बच्चों, चलो अब हम इस फार्मूला को यहाँ पे लिख लेंगे, n इज इक्वल टू -d, ऐसे लिखिए, -d, n2 minus n1 છેદમાં x2 minus x1. We have to find the dimension formula of diffusion constant. So हम यहाँ पे diffusion constant d को सब्जेक्ट बनाएंगे. So d as it is on right hand side part, x2 minus x1 multiply by n. So n. હવે એક બીજી વાત સાંભળો, હું d ને એઝ ઇટ ઇઝ રાખીશ, આખી તમને આ સાઈડ લઈ આવીશ તો આખી ટર્મ ક્યાં જશે, છેદમાં જશે, અને છેદનો છેદ ક્યાં જશે, અંશમાં. ધેટ મીન્સ આ વાળું અંશમાં અને આ વાળું છેદમાં ચાલ્યું જશે. સો x2 minus x1 divided by n2 minus n1. Okay, एकदम easy. Now, okay, with negative sign ले लीजिए. चलो. Now the dimensional formula of diffusion constant. Diffusion constant का dimension formula बच्चों हम निकाले. So dimension formula of diffusion constant is equal to dimension formula of n same as. अब बच्चों देखो यहाँ पे भी डिस्टेंस है, यहाँ पे भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस, तो क्या बचेगा, डिस्टेंस. सो नो नीड टू राइट 2 टाइम्स, सो हम यहाँ पे 1 टाइम्स लिखेंगे, m0 L1 T पावर 0.
divided by n2 minus n1. n1 and n2 both are number of particles per unit volume. so यहाँ से हम लिखेंगे m0 l पावर -3 t पावर 0. ओके बच्चों, चलो इंडिविजुअली लिख लेते हैं ऐसे. ओके चलो, क्या किया हमने ये, जस्ट अ मिनट. सही है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, बट हम n को भी लिख लेना, तो m को फिर से क्यों लिखेंगे, n को भी लिख ले यहाँ पे. सो n का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा, चलो हम ऐसा लिखने जा रहे थे, बट हमने थोड़ी क्या किया हमने, ओके नाउ ओके, n2 minus n1, dimension formula of n2 minus n1. चलो, so dimension formula of diffusion constant D is equal to n, dimension formula of n, m0 l minus 2 t power 0. ओके चलो, x2 minus x1, डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस, सो डिस्टेंस बनेगा m0 L1 t पावर 0 डिवाइडेड बाई n2 minus n1, number of particles per unit volume minus number of particles per unit volume is equal to number of particles per unit volume. so m raised to 0 m0 L minus 3 t पावर 0. ओके चलो सिंप्लीफाई करते हैं. सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट D इज इक्वल टू, यहाँ पे m0 m0 m0, सो यहाँ पे m रेस टू 0. चलो l की बात करें, l पावर -2 l पावर 1. चलो बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पे l पावर -3 है, वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाके l पावर 3 हो जाएगा, ये l पावर 3 हो जाएगा, l1 एज इट इज है, सो l पावर 4 हो जाएगा, l पावर 4 माइनस l पावर 2, सॉरी l पावर 4 मल्टीप्लाई बाय l पावर -2, दोनों के बेस सेम है, सो पावर का एडिशन होगा. 4 - 2 इज इक्वल टू 2, सो l पावर 2 t पावर, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, सो 0. ऐसा कोई ऑप्शन है? अरे यार कुछ गड़बड़ हो गई, हुई कि नहीं हुई? हुई. क्या हुई? देखो यहाँ पे n की जगह पे m0 L -2 t पावर -1, हमने यहाँ पे 0 लिखा है बच्चों, तो गड़बड़ तो होनी ही होनी है. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? t पावर -1. ओके हमने यहाँ पे सही लिखा था, बट इसको हमने यहाँ पे जो कॉपी किया ना उसमें गलती हो गई. सो m0 L2 t पावर -1. सो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन. चलो लिख लो बच्चों, फटाफट लिख लो इसको. नाउ MCQ नंबर 3, वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटी वेव्स इन वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा रेस टू अल्फा, रो रेस टू बीटा, g रेस टू गामा, where lambda is wavelength, rho is density and g is acceleration due to gravity. Which relation is correct from the given below? हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसमें हमें यहाँ पे रिलेशन गिवन है. अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, अल्फा इज इक्वल टू गामा, सॉरी अल्फा इज नॉट इक्वल टू गामा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू बीटा. हमें इतने ऑप्शन गिवन हैं, तो हमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे फाइंड करना है. फॉर गुजराती मीडियम स्टूडेंट लखी लेजो जरा. पाણીમાં ग्रेविटी वेव्स को क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय तरंगो. पाણીમાં गुरुत्वीय तरंगो नो वेग લેમ્બડા રેસ ટુ આલ્ફા, રો રેસ ટુ બીટા, g રેસ ટુ ગામા ના સમપ્રમાણમાં છે. જ્યાં લેમ્બડા તરંગ લંબાઈ, રો ઘનતા અને g
ગુરુત્વીય પ્રવેગ છે, નીચેનામાંથી કયો સંબંધ સાચો છે? આ ચાર ઓપ્શન આપણને આપ્યા છે, આ ચારમાંથી આપણે સાચો ऑप्शन सिलेक्ट करवाना है, साचो रिलेशन सिलेक्ट करवाना है। ओके बच्चों, तो हम क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन देखते हैं। बच्चों हमने डायमेंशनल एनालिसिस देखा था, तब हमने ऐसी बात की थी कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर किसी और फिजिकल क्वांटिटी के पे डिपेंड करती है और वी कैन से उसकी कुछ प्रपोजनल में है, तो हम उसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पे देखो, वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटी वेव्स इन वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा रेस टू अल्फा, रो रेस टू बीटा, जी रेस टू गामा। ओके, चलो हम इसको इक्वेशन फॉर्म में ट्रांसफर करें तो v इज इक्वल टू, हमने यहाँ से सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव कर दिया, तो हमने यहाँ पे इज इक्वल का साइन लगाया और हमें एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। हम जो कांस्टेंट ऐड करेंगे बच्चों, वो कैसा कांस्टेंट होगा? डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा। ये बात पहले माइंड में जहाँ पे भी लिखना है लिख लो, दिल पे लिख लो। ओके, ये जो के है, हम यहाँ से सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं, हम जो कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं वो कांस्टेंट बच्चों डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। और ये वाली टर्म एज इट इज लैम्बडा रेस टू अल्फा, रो रेस टू बीटा, जी रेस टू गामा, जी रेस टू गामा। अब बच्चों हमने जब चैप्टर नंबर 2 देखा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी देखा था। क्या देखा था? प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। उस प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी में हमने बात की थी कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है, जो कोई समीकरण पारिमाणिक दृष्टिए साचું છે, તો એ સમીકરણની બંને બાજુના પરિમાણો સમાન હોવા જોઈએ। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है तो उन दोनों उस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे, लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे, हमें जो फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है उसके डायमेंशंस बच्चों कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। देख लेते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू, ये तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो इसकी तो बात करनी ही नहीं है हमें यहाँ पे। दिस के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ लैम्बडा होल रेस टू अल्फा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ रो होल रेस टू बीटा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होल रेस टू गामा। अब जो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट होगा मीटर, टाइम होगा सेकंड, मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इज m0 L1 t पावर -1। सो यहाँ से हम लिखेंगे m0 L1 t पावर -1 इज इक्वल टू। अब बच्चों हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फार्मूला देखे थे, उसमें एक फिजिकल क्वांटिटी वेवलेंथ थी। तब हमने बात की थी वेवलेंथ इज अ काइंड ऑफ लेंथ। सो वेवलेंथ का डायमेंशन फार्मूला लेंथ की डायमेंशन फार्मूला से सेम होगा, बोथ आर इक्विवेलेंट। सो यहाँ से लैम्बडा की बात की जाए, सो m0 L1 t पावर 0 बिकॉज वेवलेंथ इज अ काइंड ऑफ लेंथ होल रेस टू अल्फा। चलो अब डेंसिटी रो की बात करते हैं। रो इज डेंसिटी, डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम। मास होता है kg, वॉल्यूम होता है मीटर पावर 3। सो kg डिवाइडेड बाई मीटर पावर 3। मीटर पावर 3 डिनोमिनेटर पार्ट से न्यूमेरेटर में जाके मीटर पावर -3 हो जाएगा। घनता बराबर दળના છેદમાં કદ। ओके, દળનો SI એકમ kg છે,
કિલોગ્રામ અને કદનો SI એકમ છે મીટરનો ઘન. હવે કિલોગ્રામ છેદમાં મીટરનો ઘન, હવે છેદવાળો મીટરનો ઘન અંશમાં જઈને મીટરનો -3 થઈ જશે. તો ઘનતાનું પારિમાણિક સૂત્ર થશે m1l⁻³ T⁻0. The dimensional formula of density is m1l⁻³ T⁻0. So यहाँ से हम लिखेंगे m1l⁻³ T⁻0 whole raised to beta. Same as acceleration due to gravity is a kind of acceleration. Acceleration होता है बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर मीन्स l⁻1 सेकंड स्क्वायर, सो T⁻2. सो यहाँ से हम लिखेंगे m0l1 T⁻2 હોલ રેઝ ટુ ગામા. ઓકે, ચાલો ગુજરાતી મીડિયમ સ્ટુડન્ટને બી આટલું તો ખ્યાલ આવી ગયો છે. એક્સેલરેશન ડ્યુ ટુ ગ્રેવિટી એટલે ગુરુત્વ પ્રવેગ, અને ગુરુત્વ પ્રવેગ અને પ્રવેગનો SI એકમ બી સરખો છે, તો ડાયમેન્શન ફોર્મ્યુલા બી કેવી થશે? સરખી થશે. ચલો, સો ડાયમેન્શન ફોર્મ્યુલા ઓફ V that is m0l1 T⁻1 इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड जो यहाँ पे m पावर ओके अल्फ़ा को सबसे पहले रिमूव कर देते हैं, या तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब जब पावर का पावर होगा तो पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है. m⁻0 m⁻α, सो m⁻0 0 मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा, सो 0. l⁻1 मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा, सो l⁻α. T⁻0 मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा, सो T⁻0. सेकेंड ब्रैकेट m⁻1 इंटू बीटा, सो m⁻β. l⁻³ इंटू बीटा, l⁻³ T⁻0 इंटू बीटा, सो T⁻0. m⁻0 इंटू गामा, सो m⁻0. l⁻1 इंटू गामा, सो l⁻गामा. T⁻2 इंटू गामा, सो T⁻2 गामा. Therefore m0l1 T⁻1 इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे m⁻0 है, यहाँ पे m⁻b है, यहाँ पे m⁻0 है, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं m⁻β, नॉट b इट्स बीटा. यहाँ पे l⁻α है, यहाँ पे l⁻³ बीटा है, यहाँ पे गामा है, सो वी कैन राइट l⁻α-3 बीटा प्लस गामा. टी की बात की जाए, सो T⁻0 T⁻2 गामा. चलो अब बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे इक्वेशन की दोनों साइड्स पे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन जो पावर है उस पावर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. सो कंपेयरिंग द पावर ऑफ एन इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स. सो यहाँ पे m⁻0 है, यहाँ पे m⁻β है, सो बीटा इज इक्वल टू 0. सो हमें यहाँ पे बीटा की वैल्यू मिली, बीटा इज इक्वल टू 0. चलो दूसरा इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं l⁻α-3 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू l पावर है, यहाँ पे l⁻1 है, सो इज इक्वल टू 1. चलो इसको ऐसे रहने दो. यहाँ पे T⁻1 है, यहाँ पे T⁻2 गामा है, सो दोनों साइड्स पे माइनस माइनस कैंसिल आउट होके 2 गामा इज इक्वल टू 1. सो यहाँ से हमें गामा की वैल्यू मिलेगी, गामा इज इक्वल टू 1/2, गामा इज इक्वल टू 1/2. सो यहाँ से हमें बीटा की भी वैल्यू मिल गई, गामा की भी वैल्यू मिल गई. हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, सो α-3 बीटा की जगह पे 0 प्लस गामा की जगह पे 1/2 इज इक्वल टू 1. Therefore alpha plus half is equal to 1. Therefore alpha is equal to 1 minus 1/2. ये तो आपको आता होगा. 1/2 यहाँ से राइट हैंड साइड पे जाके -1/2 हो जाएगा. सो अल्फा इज इक्वल टू 1 minus 1/2, सो 1/2. सो हमें यहाँ से अल्फा भी मिल गया. अब बच्चों देखो यहाँ पे रिलेशन देखो, अल्फा की वैल्यू एंड गामा की वैल्यू सेम है बट बीटा की वैल्यू डिफरेंट है. सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू बीटा. अल्फा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू बीटा. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर. ओके चलो
MCQ नंबर 4 देखते हैं। इक्वेशन y इज इक्वल टू 2a sin kx cos omega t where y is in meter, where स्मॉल a कहाँ पे है, स्मॉल है बच्चों, स्मॉल a नहीं है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल a क्यों दिया, स्मॉल a क्यों दिया, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे कई गड़बड़ है, गड़बड़, कैपिटल ए नॉट स्मॉल ए, इज माई मिस्टेक बच्चों, वेयर कैपिटल ए एंड स्मॉल एक्स आर इन मीटर्स, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और बच्चों हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशन फार्मूला निकाला था। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई टी। 2 वो तो एक एंगल है, और एंगल तो डायमेंशन लेस होते हैं, डिवाइडेड बाई टी इज पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, सो 1/सेकेंड, सेकेंड पावर -1। सो ओमेगा का डायमेंशन फार्मूला होता है m0 L0 t पावर -1। डायमेंशन फार्मूला ऑफ a/k इज ब्लैंक। हमें a/k का डायमेंशन फार्मूला निकालना है बच्चों। यहाँ पे तो हमें ऑप्शन गिवन ही नहीं है। चलो 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 सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, कहाँ पे चला गया, m0 L0 t0। चलो फर्स्ट ऑप्शन m0 L0 t0। ऑप्शन नंबर बी m0 L-2 t0, m0 L-2 t0। ऑप्शन नंबर सी m0 L-1 t1, m0 L-1 t पावर 1। एंड ऑप्शन नंबर डी इज, कहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, m0 L2 t0, m0 L2 t0, m0 L2 t0। ओके चलो अब हमें क्या फाइंड करना है, a/k का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है। हमें यहाँ पे गिवन है वेयर k इज वेव वेक्टर। अब बच्चों ये जो नाम है वो आपके लिए आपने पहली बार सुना होगा, 110% आपने पहली बार सुना होगा वेव वेक्टर k। अब बच्चों पहले ये देख लो कि वेव वेक्टर k क्या होता है। यहाँ पे a का डायमेंशन फार्मूला तो हमें पता चल गया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। a का डायमेंशन फार्मूला तो हमें पता चल गया, बिकॉज वेयर a एंड x आर इन मीटर, सो ऑब्वियसली वो लेंथ ही होगी। सो पहले a का डायमेंशन फार्मूला देख लेते हैं। डायमेंशन फार्मूला ऑफ a इज m0 L1 t पावर 0, बिकॉज a is what is a is amplitude और we can say length। ओके वेव वेक्टर k की बात करें बच्चों, तो वेव वेक्टर k होता है 2 डिवाइडेड बाई लैम्बडा। वेव वेक्टर k क्या होता है बच्चों, 2 डिवाइडेड बाई लैम्बडा। अब बच्चों ये 2 है वो कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस है, बिकॉज वो तो कोई एंगल है 2 लैम्बडा इज अ काइंड ऑफ वेवलेंथ, इज अ काइंड ऑफ लेंथ। कहाँ पे गई, हमने यहाँ भी तो देखा, ये रहा, वो एक टाइप की लेंथ है। सो यहाँ पे k का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला k इज 1 डिवाइडेड बाई m0 L1 t0। सो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाके m0 L-1 t पावर 0 हो जाएगा। दिस इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ k। ओके चलो यहाँ पे लिखते हैं डायमेंशन फार्मूला ऑफ a डिवाइडेड बाई डायमेंशन फार्मूला ऑफ k इज इक्वल टू, यहाँ पे m0 L1 t0 डिवाइडेड बाई m0 L-1 t0 इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a डिवाइडेड बाई डायमेंशनल फार्मूला ऑफ k इज इक्वल टू m0। सो यहाँ पे भी m0 हो जाएगा, L1 L-1 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाके L पावर 1 एंड L पावर 1 यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिट है। सो L पावर 2 एंड T पावर 0, सो T पावर 0। देखो विच वन इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके ऐसे भी एकदम इजी भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। चलो अब ये वाला आपको बहुत लेंदी दिख रहा है,
लेना कुछ नहीं है। ओके, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्रेडिक्टेड। ओके, हमने इसको ट्रांसलेट नहीं किया ना गुजराती में, चलो ट्रांसलेट गुजराती मीडियम वाले लिख लो। समीकरण y बराबर a sin kx cos ओमेगा t બ્રેકેટમાં લખજો મીટરમાં, જ્યાં કેપિટલ A અને સ્મોલ x મીટરમાં છે। ઓમેગા a કોણીય આવૃત્તિ છે, તો એના છેદમાં k નું પારિમાણિક સૂત્ર ખાલી જગ્યા થશે, જ્યાં જ્યાં k તરંગ સદિશ છે, વેવ વેક્ટર મીન્સ તરંગ સદિશ છે। ओके, अब आंसर नंबर 5, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रेडिक्टेड बाय स्टूडेंट इज गिवन बिलो। फर्स्ट वन y इज इक्वल टू a sin 2 pi by t into small t। सेकेंड वन y इज इक्वल टू स्मॉल a sin vt। थर्ड y इज इक्वल टू a by t sin t by a। फोर्थ वन y इज इक्वल टू a divided by root 2 sin 2 pi divided by capital T into small t plus cos 2 pi divided by capital T into small t, where small a is maximum displacement। बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। v is the velocity, capital T is the periodic time। Which option from the given below is correct on the basis of dimensional approach? गुजराती मीडियमના સ્ટુડન્ટ ટ્રેક લખી લેજો। સરળ આવર્ત ગતિ, જસ્ટ અ મિનિટ, હા, સરળ આવર્ત ગતિનું સ્થાનાંતર એક વિદ્યાર્થી દ્વારા માપવામાં આવેલ નીચે મુજબ છે। ચારે ચાર समीकरण लखी लेजो। पछी नीचे लखजो ज्यां a बराबर महत्तम स्थानांतर, v बराबर वेग, t बराबर आवर्तकाल। हवे जोजो विच ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो, नीचे आपेलामांथी कयो जवाब अथवा कयो ऑप्शन, विच वन, ओके, नीचेनामांथी कयुं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एप्रोच पारिमाणिक दृष्टिए साचुं छे। નીચેનામાંથી કયું પારિમાણિક દ્રષ્ટિએ સાચું છે? અને આપણને અહીંયા ચાર ઓપ્શન આપેલા છે, A and B are false, 2 and 3 are false, 3 and 4 are false, 4 and 1 are false। बच्चों पहले जितनी भी बात इस न्यूमेरिकल में जितनी भी बात मैं बोलूँगा वो ध्यान से सुनना। फर्स्ट बच्चों y is the displacement of simple harmonic motion, so y is the displacement। यहाँ पे जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट कोएफिशिएंट होगा पहले वाला, उसको बच्चों हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड और वी कैन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे, ओके, हमने पहले इतना देख लिया। और क्योंकि वो ये डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट बच्चों क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली मीटर होना चाहिए। तो उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होना चाहिए? m0 l1 t0। चलो ये a है, दैट मीन्स ये अपने आप में वैलिड है। यहाँ पे भी a है बच्चों, यहाँ पे a बाई 2 है। a क्या है? a इज अ डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है? मीटर में है, डिवाइडेड बाय टाइम है, सो मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो ये तो वेलोसिटी हो गया, ये वैलिड नहीं है। हाँ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही होना चाहिए, यहाँ पे t नहीं होना चाहिए। तो हुआ क्या बच्चों? ये वाला इनवैलिड है, तो ये जो थर्ड इक्वेशन है वो डायमेंशनली इनवैलिड इक्वेशन है, तो इसको हम फॉल्स में इंक्लूड करेंगे। तो याद रखना ये जो थर्ड इक्वेशन है वो डायमेंशनली इनवैलिड इक्वेशन है। चलो अब पहले हमने यहाँ पे कोएफिशिएंट सबके देख लिए। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अब साइन के बगल में जो टर्म लिखी होती है वो बच्चों होता है एंगल। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, वैसे क्या होता है? वो एंगल होता है। अब ध्यान से सुनना, 2 पाई बाई टी बच्चों, 2 पाई बाई टी होता है एंगल, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी होता है ओमेगा। क्या होता है बच्चों? ओमेगा होता है। यहाँ पे देखो
ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी. ओके, सो देखो यहाँ पे 2 पाई डिवाइडेड बाई टी होता है ओमेगा, टी एज इट इज. सो 2 पाई डिवाइडेड बाई टी होता है ओमेगा, एंड ओमेगा इंटू स्मॉल टी. सो ओमेगा इंटू स्मॉल टी, दैट मीन्स ये थीटा हो गया. दैट मीन्स कि साइन के बगल में जो लिखा है वो एंगल ही है. दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है वो डायमेंशनलेस पोर्शन है. सो ऑप्शन नंबर 1 है वो तो करेक्ट ऑप्शन है, वो फॉल्स नहीं है. चलो सेकंड की बात करते हैं. साइन वी टी, वी इज वेलोसिटी, टी इज टाइम. वेलोसिटी होता है बच्चों मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे सेकंड है. सो मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड कैंसल आउट, सो मीटर. दैट मीन्स साइन थीटा डायमेंशन लेस होना चाहिए, यहाँ पे डायमेंशन लेस नहीं है. सो ये इसमें कुछ गड़बड़ है. दैट मीन्स ये वाला इक्वेशन कैसा हो गया बच्चों, डायमेंशनली इनवैलिड हो गया. थर्ड की बात की जाए, थर्ड वाला तो यहाँ से ही इनवैलिड हो गया. फोर्थ की बात की जाए, a डिवाइडेड बाई √2, जो √2 है वो तो कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. सो a अपने आप में वैलिड है. साइन 2 पाई बाई टी वो ओमेगा होता है, 2 पाई बाई टी ओमेगा होता है. सो ओमेगा इंटू टी थीटा होगा, यहाँ पे भी ओमेगा इंटू टी थीटा होगा. सो ये जो फोर्थ वाला इक्वेशन है वो भी डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल अप्रोच. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 इज 100% वैलिड इक्वेशन. बट यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ लोचा है. सो दोनों इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 आर डायमेंशनली इनवैलिड. सो वी कैन से दैट 2 and 3 are false. 2 and 3 are false. लिख लो बच्चों, फटाफट लिख लो. चलो एमसीक्यू नंबर 6 and 7 देख लेते हैं, फिर इस लेक्चर को हम यहाँ पे खत्म करते हैं. देखो एमसीक्यू नंबर 6, इन इक्वेशन p प्लस a डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, second bracket v minus b is equal to r into t. The dimensional formula of small a divided by small b is blank, where p is pressure, v is volume and t is temperature. We have 4 options, we have to select the right one. चलो बच्चों, हमें क्या गिवन है, हमें 2 ब्रैकेट गिवन बच्चों. दिस इज अ मोस्ट IMP. ऐसे ही न्यूमेरिकल्स, ऐसे ही MCQs आपको एग्जाम में आने हैं, जहां भी लिखना है लिख लो. ओके चलो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट हम पहले लिख लेते हैं, p प्लस a डिवाइडेड बाई v स्क्वायर. सेकेंड ब्रैकेट v माइनस b इज इक्वल टू r इंटू टी, वेयर r इज आइडियल गैस कॉन्स्टेंट. हमने प्रीवियस लेक्चर में आइडियल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला था. चल अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, और वी कैन से अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, समानता सिद्धांत अनुसार, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, हम सिर्फ वो ही फिजिकल क्वांटिटी को या ऐड या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस कैसे हो बच्चों, सेम हो. સમાનતાના સિદ્ધાંત અનુસાર આપણે એવી જ ભૌતિક રાશિઓનો સરવાળો અથવા બાદબાકી કરી શકીએ છીએ જે ભૌતિક રાશિઓના પરિમાણો કેવા હોય, સરખા હોય. ધેટ मीन्स देखो यहाँ पे हमने p प्लस a डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर किया. That means जो डायमेंशन फार्मूला प्रेशर का है वही डायमेंशन फार्मूला a डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर का होगा अकॉर्डिंग टू लॉ प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी. फिर से अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज हुज डायमेंशंस आर सेम. सो हियर वी हैव 2 टर्म्स in addition. The first one is pressure
and second one we don't know. We have to find the dimension formula of this A, small a. What we have to do? According to principle of homogeneity, we can add or subtract only those physical quantities whose dimensions are same. So A divided by V square का dimension formula किसके इक्विवेलेंट होगा? P के. So हम यहाँ से लिखेंगे according to principle of homogeneity, according to principle of homogeneity, dimension formula of P is equal to dimensional formula of A divided by V square. हम इंडिविजुअली लिख लें डायमेंशन फार्मूला ऑफ A डिवाइडेड बाय डायमेंशन फार्मूला ऑफ V स्क्वायर. हम यहाँ से A का डायमेंशन फार्मूला निकाल लें. सो डायमेंशन फार्मूला A ऑफ A इज इक्वल टू ये V स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर इनटू डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम. सो यहाँ से A का डायमेंशन फार्मूला हमें मिल जाएगा. डायमेंशन फार्मूला ऑफ A इज इक्वल टू, अब देखो प्रेशर क्या होता है बच्चों? प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है, हम यहाँ पे लिख लें फोर्स का डायमेंशन फार्मूला, फोर्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है, फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर सेकंड पावर -2. सो m1 L1 T पावर -2 डिवाइडेड बाय एरिया. सो डिवाइडेड बाय m0 L2 T पावर 0. सो यहाँ से हो जाएगा m1 L पावर -2 ऊपर जाएगा. सो L पावर -1 हो जाएगा. T L पावर -2 प्लस 1. सो L पावर -1 T पावर -2. दिस इज अ डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर. ये हो गया प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला. m⁻1 L⁻−1 T पावर -2. वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है बच्चों, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. सो L क्यूब होगा और यहाँ पे L क्यूब का स्क्वायर है. सो यहाँ पे L⁻6 होगा. सो m0 L⁻6 T पावर 0. फिर से एक बार वॉल्यूम होता है बच्चों लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. कद થશે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ. લંબાઈ બી મીટરમાં, પહોળાઈ બી મીટરમાં, ઊંચાઈ બી મીટરમાં. તો મીટરનો ઘન અને આખાનો વર્ગ હોવાથી મીટરનો કેટલો ઘાત? 6 ઘાત. સો ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા ઓફ A इज इक्वल टू देखो यहाँ पे m⁻1 L⁻6 है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे -1 है. सो L पावर 5 T पावर -2 0. सो -2. दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ A. दिस इज अवर छोटू सा इक्वेशन नंबर 1. दिस इज अवर छोटू सा इक्वेशन नंबर 1. चलो अब बी की बात करें तो वॉल्यूम माइनस बी. सो जो डायमेंशन फार्मूला वॉल्यूम का होगा वही बी का होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. सो यहाँ से हम लिखेंगे वॉल्यूम V इज इक्वल टू बी. डायमेंशन फार्मूला ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू बी. सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ बी इज इक्वल टू वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला होता है बच्चों m0 L³ T⁻0. दिस इज अवर छोटू सा इक्वेशन नंबर 2. दिस इज अवर छोटू सा इक्वेशन नंबर 2. वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ A बाई B. सो यहाँ से हम लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B. A का डायमेंशन फार्मूला बच्चों होता है, A का डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 m1 L पावर 5 T पावर -2 और यहाँ पे लिखा है m0 L पावर 3 T पावर 0. सो A बाई B डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B इज इक्वल टू m पावर 1 है, m पावर 0 है.
सो यहाँ पे हो जाएगा m पावर 1। l पावर 5 है, l पावर 3 है, तो यहाँ पे 3 l पावर 3 डिनोमिनेटर से न्यूमेरेटर में जाके -3, 5 - 3, सो l पावर 2, t पावर -2, t पावर 0, सो t पावर -2। चलो विच वन इज करेक्ट आंसर, ऐसा कोई है? m1 l2 t पावर -2, m1 l2 t पावर -2, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके चलो 7 देखते हैं। गुजराती मीडियम के स्टूडेंट को यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है ना। समीकरण p वत्ता a छेदमा v स्क्वेर v माइनस b बराबर RT માં a છેદમાં b નો પારિમાણિક સૂત્ર ખાલી જગ્યા છે, જ્યાં p બરાબર દબાણ, v બરાબર કદ અને t બરાબર તાપમાન છે। MCQ નંબર 7, in equation p is equal to a minus t square divided by bx, dimension formula of small a divided by small b is blank, where p is equal to pressure, x is the distance and t is time. Which one is correct from these 4 option we have to decide. So कैसे फाइंड करेंगे? चलो बच्चों अब मेरी बात ध्यान से सुनना। फिर से यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे। हमने a माइनस टी स्क्वायर लिया, डेट मीन्स जो डायमेंशन फार्मूला टी स्क्वायर का होगा वही डायमेंशन फार्मूला a का होगा। सो हम यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बच्चों, वैसे तो MCQ सॉल्व करने के लिए ये पूरी मेथड करनी जरूरी नहीं है, बट हमें आपको क्या करना है, सिखाना है, इसलिए हम यहाँ पे ऐसी पूरी मेथड आपको दिखा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, according to principle of homogeneity, dimension formula of A is equal to dimensional formula of t square. So dimension formula of A is equal to t होता है बच्चों टाइम, उसका स्क्वायर। सो यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला हमें मिलेगा m0 l0 t का 1, बट यहाँ पे t स्क्वायर है, सो t पावर 2। सो हमें यहाँ से A का डायमेंशन फार्मूला मिल गया। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, ए का डायमेंशन फार्मूला मिल गया, टी का भी सेम है, सो हम सेम डायमेंशन फार्मूला में से सेम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम ही मिलेगा। बच्चों हम ओके एक बात ध्यान से सुना, हम वेट में वेट ऐड कर सकते हैं, लेंथ में लेंथ ऐड कर सकते हैं, टाइम में टाइम ऐड कर सकते हैं, टेम्परेचर में टेम्परेचर ऐड कर सकते हैं। कभी ऐसा सुना है हमने लेंथ में मास ऐड किया, 1 kg प्लस 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच? ऐसे बेहुदा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ओके, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी हम सिर्फ वही फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसका डायमेंशंस बच्चों कैसा हो, सेम हो। ओके, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो अब डायमेंशन फार्मूला ए हमें यहाँ पे मिल गया, छोटू सा इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, छोटू सा इक्वेशन नंबर 1। चलो बी निकालना है, कैसे निकालेंगे? ये पूरे का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ये वाला होगा, बिकॉज ए का भी सेम है, टी स्क्वायर का भी सेम है, तो पूरे का न्यूमरेटर पार्ट पूरे का डायमेंशन फार्मूला ये है। प्रेशर का हमें पता है, कहाँ पे गया, ये रहा। सो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम यहाँ से लिख सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डायमेंशनल, ऐसा लिखने की क्या जरूरत है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी एक्स। ओके, चलो ये पूरी का पता है हमें, इसका भी पता है। सो बी एक्स को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी एक्स इज इक्वल टू, बी एक्स यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ए डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्रेशर चला जाएगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर। हमें यहाँ पे बी का फाइंड करना है। सो बी एज इट इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ बी, राइट हैंड साइड पे ए माइनस टी स्क्वायर का डायमेंशन फार्मूला एज इट इज डिवाइडेड बाई
डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर, एंड यहाँ से x आ गया, सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ x. सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B इज इक्वल टू, चलो a माइनस टी स्क्वायर, जो डायमेंशन फार्मूला a का है वही टी स्क्वायर का है. सो यहाँ से हम लिखेंगे m रेस टू 0 l रेस टू 0 t रेस टू 2 डिवाइडेड बाई प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला. यहाँ से लिखो m1 l माइनस 1 t पावर माइनस 2 इंटू x इज अ डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला होगा m0 l1 t0. सो इसको सॉल्व करने पे हमें b का डायमेंशन फार्मूला मिलेगा. डायमेंशन फार्मूला ऑफ b इज m0 है, m1 है, 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा. सो m पावर -1, l रेस टू 0 है यहाँ पे. ओके बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट को जरा ध्यान से सुनो. देखो l पावर -1 l पावर 1, सो 0 ऊपर 0 ही है, सो l पावर 0. t की बात की जाए सो t पावर 2 t पावर -2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा, सो t पावर 4. ऐसा कुछ है. अरे ओके, तो b मिला अभी हमें, छोटू सा इक्वेशन नंबर 2 मिला. अब हमें क्या करना है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ a बाई बी फाइंड करना है. डायमेंशन फार्मूला ऑफ a डिवाइडेड बाई डायमेंशन फार्मूला ऑफ b. a का डायमेंशन फार्मूला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम लिख सकते हैं m0 l0 t पावर 2 डिवाइडेड बाई डायमेंशन फार्मूला ऑफ b माइनस m पावर -1 l पावर 0 t पावर 4. सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a डिवाइडेड बाई डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b इज इक्वल टू, चलो m रेस टू 0 m रेस टू -1 ऊपर जाके m पावर 1 हो जाएगा, सो m पावर 1, l पावर 0 l पावर 0, सो l पावर 0, t पावर 2 t पावर 4, t पावर 4 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाके t पावर -4, सो -2 सॉरी 2 - 4, सो -2. ऐसा ऑप्शन है बच्चों, कहाँ पे है, m1 l0 t पावर -2, ऑप्शन नंबर बी. m1 l0 t पावर -2, ऑप्शन नंबर बी. सो दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. तो बच्चों काफ़ी टाइम हो चुका है, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. तब तक डू वॉट एवर यू वॉन्ट बट डोंट ट्रबल योर मॉम. थैंक यू.